कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वीर अमर अब्दुल हमीद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे पढ़ते हैं। ये है हमारा पाठ 4 अमर शहीद अब्दुल हमीद। मेरे वतन यानी मेरे देश में हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। यानी हमारे देश में 80 करोड़ हिंदुस्तानी में सभी धर्म सम्मिलित हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, कोई भी धर्म हो। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम अब्दुल हमीद था। न वह कोई हीरो था और न मैं उसे हीरो बनाना चाहता हूँ। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। उसी किसान से आपको मिलवा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन धान की नाचती हुई हरियाली और पके हुए गेहूं की बाली और भुट्टे के मोतियों और गन्नों की रसीली लचक और मटर के कासानी फूलों और सरसों की पीली चुनरी और बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताज़ी सौंधी महक यानी भीनी भीनी सुगंधित महक पर गुनगुनाना वो जानता था, क्योंकि वो एक किसान था। उसे फसलों का महत्व पता था। मैं भी गाजीपुर का हूँ और मैं केरल में केवल यह कहना चाहता हूँ कि अब गाजीपुर का होना गौरव यानी फक्र की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा होता। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं यह कहता हूँ कि मैं गाजीपुर का हूँ। मैंने गाजीपुर को क्या दिया? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया है। उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो गाजीपुर का नाम रोशन कर दिया। किसने? वीर अब्दुल हमीद। उसने अपने बेटों व अपनी बेटी के लिए सौगात यानी गिफ्ट या तोहफा न भेजी, लेकिन उसने गाजीपुर को एक बड़ा कीमती तोहफा भेजा, परमवीर चक्र का। अब्दुल हमीद को तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्टकार्ड की तरफ लगातार देखे जा रही थी। यह एक पिक्चर पोस्टकार्ड है जिस पर एक छोटा संदेश है। यह है, प्रिय मन यानी चैन से या शांति से शांति चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद तो लगा यह खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया। मैं किसे बधाई देता और किससे अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमीन पर यह कितना हसीन गुलाब खिला। किससे खत लिखता, उसके घर का पता नहीं मालूम। फिर याद आया कि तुम तो घरेलू ही हो। उनके गाजीपुर के इस शहीद के लिए तुम्हारे सिवा और किसे बधाई दूं? किससे शोक यानी दुख प्रकट कर? खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया यानी एहसान में। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज़ की तरह अपनी जुबान पर फिरा रहा है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया कि कौमों यानी जातियों की बुनियाद मजहब पर टिकी नहीं होती। बुनियाद यानी नींव। कौम जमीन पर दूब की तरह उगती है यानी घास की तरह उगती है और बरगद की तरह बुलंद होती है यानी ऊंची कर जाती है अपनी जाति के नाम को। धर्म तो वस्त्र है यानी कपड़ा है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग हैं। उनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद पाकिस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदू से अलग नहीं कर सकती थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों का अटूट अभिन्न को उजागर यानी प्रकाशित किया है। अब्दुल हमीद के शहीद होने से पहले यहाँ पर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था कि कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ जो पक्की सड़क जाती है, उसी पर 12-13 मील के बाद सड़क से 150 मीटर हटकर एक छोटा गांव
न मालूम कब बसा और बसाया गया था यह गांव। कौन सा? धामपुर। यदि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा सा गांव देखा हो तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा। धामपुर यही हो सकता है। रहने वाला था वीर अब्दुल हमीद, जिसका नाम लेते ही धामपुर से हजारों मील दूर अपने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जम्मू में पाकिस्तानी सेना से घमासान लड़ाई का नजारा आंखों के सामने। सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश की धरती पर पांव न जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यानी अपना सर्वस्व लुटा दिया उन्होंने। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। कौन माँ? धरती माँ। खुशनसीब है वह माँ बकरीदन, जिसने इस शान से मरने और अपने देश के लिए कुर्बान यानी बलिदान दे देने वाले बेटे अब्दुल हामिद को जन्म दिया। बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ का नाम की लाज रख ली, यानी इज्जत रख ली। अब्दुल हमीद के शहीद होने से पहले यह जिला गाजीपुर अफीम की कोठी और केवड़ा गुलाब जल के लिए ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो हमीद के रक्त के लिए यह मशहूर यानी फेमस हो गया है। यह खून इस जिले की सबसे बड़ी पैदावार है। यह जिला परमवीर कंपनी क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि जरूर है। हाँ, यह बात हमें 10 सितंबर सन 65 को मालूम हुई कि 1 जुलाई सन 35 को इस जिले के धामपुर गांव में उस्मान खां दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उसका मुंडन अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था, पर लगता है वास्तव में अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाले 2 कौमों यानी 2 जातियों का धर्म में से कोई संबंध नहीं था। हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो या ईसाई। वो कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन सी जाति कौन से धर्म से है, लेकिन वे सभी हिंदुस्तानी है, ये सर्वोपरि है। बचपन से ही अब्दुल हमीद की तमन्ना यानी इच्छा थी कि एक बहादुर सिपाही बनने की। वह अपनी दादी से कहा करते थे कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जी जब बना करती और कहती कि बाप की सिलाई मशीन चलाओ, तो वह कहता हम जाए फौज में, मतलब हम जाएंगे फौज में। तोहरा रोके ना रुकवाई, हम तुम्हारे रोकने से हम नहीं रुकेंगे, समझे। बड़ी मशीन चलाने वाली, वो कहते हैं बड़ी आई मशीन चलवाने वाली। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता अच्छा जाएं फौज में, अच्छा ठीक है जाना फौज में, और हमें खुश हो जाते थे। इसी तरह वह अपने पिता से भी फौज में भर्ती होने के लिए उलझता रहा करता और कपड़े सीने के धंधे से मुकर यानी मना कर देते थे। खेलकूद में वह बहुत ही तेज तर्रार थे। कबड्डी खेलने में तो गांव में उनका कोई सानी ही नहीं था, यानी कोई मुकाबले वाला ही नहीं था। उसके पिता उस्मान खेल में अपने बेटों की फुर्ती और कलाबाजी पर फूले नहीं समाते थे, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। दर्जा 4 के बाद यानी क्लास 5 के बाद पढ़ना छोड़ दिया। वह खेल कूद और कुश्ती में ही रमा रहता था, वो यही कार्य करता था। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें मन नहीं लगता। वह तो फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की ज़रूरत होती है, इसीलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका खूब मन लगता था। उसे पहलवानी तो विरासत यानी पुश्तैनी मिली थी, यानी उसके दादे परदादे भी पहलवानी करते थे। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधे पर लंगोट डालकर अखाड़े यानी मैदान पर पहुंच जाते थे। डंडा पेलता, बैठकी मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और अखाड़े के जो दांव पेच होते थे वो सीखता था। शाम को लकड़ी सीखता और रात की नींद में फौज और जंग के सपने वो देखता था। यह देखता था कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुमाली बंदूक है।
वह ख्वाब में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामोपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत अपने को पूरा करने के ख्याल से हामिद 27 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान क्या तुमने परेड सीखी है? वो कहते हैं नहीं। जवान ने जवाब दिया, सिपाही अब्दुल हमीद इसी जवाब का नाम था, इसी जवान का नाम था। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? फिर उन्होंने सवाल किया। हम लकड़ी सीखते हैं, जवान ने यह उत्तर दिया। परेड करवाने वाले हवलदार मात हो गई। बाजी मात होना यानी शिकस्त यानी हार हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया। शागिर्द अर्थात शिष्य, सीखने वाला बन गया। और शागिर्द उस्ताद, वह अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था, यानी उनका निशाना बहुत अच्छा था। वह उतनी उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी बहादुरी, फुर्ती और सधे हुए निशाने की तारीफें करते नहीं थकते थे। फिर उससे उसकी मिलनसार शख्सियत अर्थात व्यक्तित्व और दोस्ताना व्यवहार भी सभी साथियों का मन मोह लेती थी, यानी सभी को वो मन से भाने लगा। हामिद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका जल्द ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में था। हामिद भी। लोगों को क्या मालूम था कि यह सांवला सलोना वीर जवान ही नहीं परम वीर है। यह तो उसकी पहली अग्नि परीक्षा यानी बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा थी। लोगों ने देखा कि उसमें अपार साहस है यानी बहुत साहस है। वह मौत को शिकस्त यानी हार के मुकाबले डटा हुआ है। साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे। उसके बदन से खून के फुव्वारे छूट रहे थे, पर उसके मन पर कोई भी कमजोरी नहीं आती। न पिता की, न माँ की, न बीवी की, न बेटे की, किसी की भी उसे याद न आई। वह हामिद न बेटा था, न बाप था और न ही पति। वह तो सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का एक प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगलती रही, उसके गोले खत्म होते गए। अब वह क्या करे? क्या यह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया, पर मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मन के हाथ में। उसने मशीन गन तोड़ डाली और वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरफ रेंग गया। वह कंकरीली झाड़ियों, जमीन पर जंगल की झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। वह थोड़ी देर के लिए ताजा मद हुआ, मगर बस्ती में दाखिल यानी घुसते होते ही बेहोश हो गया। वह तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया, यानी अब उनका प्रमोशन हो गया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। उसके बाद तो 2-3 वर्ष में ही हामिद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हो गई, यानी लगातार उनकी पदोन्नति होती गई। 10 सितंबर 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी थी, यानी बहुत भयंकर। पाकिस्तान को अपनी मंगनी पर पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था, यानी फक्र था। इस दैत्याकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने का उसका हौसला बुलंदी पर था, यानी अब वो हिंदुस्तान की सीमा में घुसना चाहते थे, पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया। यहाँ एक मोर्चे पर हामिद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर्फ से पैर तक लोहे का है, जमीन का निशाना अचूक यानी चूक नहीं सकता था। एक गोला गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हामिद ने जोर का नारा लगाया। क्षण भर में ही 3-3 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी, यानी उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करता जा रहा था। इसी वक्त उसके सीने से कोई चीज़ टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ा आ रहा है। फिर उसने आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर
उसने देखा कि होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रह गई थी। इसीलिए उसने ऐसा शब्द निकाला कि जिसके लिए होठों को ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने कहा अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाज़ें दब गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा, यानी वीर अब्दुल आमिर की मृत्यु हो गई। बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना, यानी देश के लिए मर मिटने का सपना उनका था। यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था तथा उसका यह ख्वाब अब पूरा हो गया। वह धर्म से मुसलमान था, लेकिन वतन का रिश्ता खून और धर्म से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे वह किसी भी मज़हब के क्यों ना हो। हामिद की कुर्बानी इसकी जीती जाती एक मिसाल यानी एक उदाहरण है। इस पाठ के रचयिता हैं राही मासूम रज़ा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।